नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 100 जो पेपर रहेगा फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2018 का इकोनॉमिक्स विषय का। और अगर आप साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपर के वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आज तक हुए सभी पेपर के वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है? बाधा, लक्ष्य, अभिप्रेरक, सफल प्रयत्न, विभिन्न अनुक्रियाएं। तो सबसे पहले अभिप्रेरक, उसके बाद विभिन्न प्रक्रियाएं, उसके बाद बाधा आएगी, उसके बाद सफल प्रयत्न होगा और फिर लक्ष्य। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है? तो परिपक्वन से व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। व्यवहारगत परिवर्तन जीवन पर्यंत संचालित प्रक्रिया, अभ्यास एवं अनुभव द्वारा सीखना, यह सभी प्रक्रियाएं अधिगम में है। व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर न हो, यह किसने कहा? तो थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित है? तो अधिगमकर्ता की उपलब्धि, अभिप्रेरणा का स्तर है, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से प्रभावी शिक्षक की विशेषता क्या है? तो छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अभिप्रेरित करना, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह विकास कौन सा है? तो यह मानसिक विकास है, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्न में से किशोरावस्था के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला वातावरण संबंधी कार्य कौन सा है? तो साथी समूह का प्रभाव, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार निम्न में से कौन सी अवस्था पश्य पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बालक के विकास की वह कौन सी अवस्था है जिसमें उसके संवेगात्मक व्यवहार में आंधी और तूफान सी गति होती है? तो किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। पियाजे के सिद्धांतानुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है? तो 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों, ओल्ड पेपर की इंपोर्टेंस को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको मिलेंगे 134 पुराने पेपरों के टेस्ट और 15 चैप्टर वाइज टेस्ट है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व ओल्ड एग्जाम क्वेश्चन रहेंगे और एनसीईआरटी और आरबीआईसी बोर्ड की साइकोलॉजी की कक्षा 11 व 12 के चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे। यह सब कुछ आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कबूतर को एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कार देना किस प्रकार का पुनर्बलन आयोजन कहलाता है? तो निश्चित अनुपात पुनर्बलन आयोजन, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक कौन थे? तो थॉर्नडाइक, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो सक्रिय अनुबंध सिद्धांत स्किनर, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। गैने के अनुसार सीखने का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तो समस्या समाधान, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्न में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? तो अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम उचित समायोजन में सहायक है। अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। समायोजन की प्रक्रिया में कौन सा लक्षण पाया जाता है? तो साहसी एवं समस्या समाधान युक्त व्यवहार, ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से पर्याप्त सामंजस्य करने की योग्यता है। प्रस्तुत परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई? तो लेडेल, ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकन मनोविज्ञान डॉक्टर पीटर साल्वे और जॉन डी मेयर द्वारा किस वर्ष में किया गया? तो 1990 में, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। किशोर के मानसिक स्वास्थ्य को पोषित करने वाली निम्न कारकों में से कौन सा कारक नहीं है? तो पारिवारिक संघर्ष, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। एक छात्र अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रथम आने का लक्ष्य बनाता है, किंतु दूसरे छात्रों की प्रतियोगिता के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहता है। इससे वह निराश न होकर वार्षिक परीक्षा में पर्याप्त ध्यान देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह स्थिति समायोजन कहलाती है, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा।
सूचना प्रक्रिया से संबंधित शिक्षण प्रतिमान कौन सा है? तो संपर्त्य उपलब्धि प्रतिमान ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। शाकीय अभिकर्मित अनुदेशन का प्रस्तोत है तो एन.ए. क्राउडर ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्न को सुमेलित कीजिए तो ग्राफिक सामग्री मानचित्र, प्रक्षेपित सामग्री स्लाइड, त्रिआयामी सामग्री मॉडल और डिस्प्ले बोर्ड सामग्री बुलेटिन बोर्ड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। कौन सा शिक्षण स्तर अन्य शिक्षण स्तरों को आधार प्रदान करता है? तो स्मृति स्तर शिक्षण ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। जब व्यक्तियों का एक समूह आमने सामने एकत्रित होकर मौखिक अंतःक्रिया द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं या किसी सामूहिक समस्या पर कोई निर्णय लेते हैं, क्या कहलाता है? तो दल परिचर्चा ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। सरल मॉडल के रूप में संप्रेषण की सही प्रक्रिया क्या है? तो संप्रेषण का स्रोत, संदेश का माध्यम, संदेश प्राप्तकर्ता, पृष्ठपोषण ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो लेजर प्रिंटर ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क किसका उदाहरण है? तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से प्रमुखतः संबंधित नहीं है? तो CLT, CBL, CAI, CMI। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। निम्न में से कौन सा ICI का पाठ्य सहगामी उपयोग है? तो स्कूल पत्रिका प्रकाशन ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।